अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज है संडे और मेरी अपनी जगह जो है साफ़ सुथरी, और ये छोटे मोटे खिलारे तो होते ही हैं। और बेड भी बना दिया बच्चों ने। और ये शेरू साहब खा रहे हैं खाना। इसका स्नैक टाइम हुआ है। और जनाब सब अपने अपने शेरू, अब शेरू जाएगा रेस्ट करने। और जनाब आज अभी कहीं फ़ोन आया मुझे सुबह पता नहीं चला कि फ़ोन का, असल में मेरा फ़ोन जो है ना, ये सफाई हो चुकी है माशाल्लाह से। और जनाब आज क्योंकि संडे की वजह से आज सुबह तो हम बहुत लेज़ी थे, लेकिन मुझे सुबह सुबह एक फ़ोन आया और मैं नहीं उठा पाई। और बच्चे क्योंकि सो रहे थे, और जब मैंने दोबारा रिकॉल की तब उन्होंने नहीं उठाया। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो पता चला जी वो कुछ गेस्ट हमारे घर आना चाह रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों को मैंने उठा के कहा जी अपना खलारा समेट लो। उन्होंने अपना सारा खलारा, क्योंकि रात ही काम कर रहे थे, यहाँ पे उनके स्टूडियो में खूब गंद मचा हुआ था। ये जगह तो हमारी क्योंकि साफ़ ही होती है, कोई इतना यहाँ पे ऐसा कोई मेस क्रिएट नहीं होता, लेकिन फिर भी घर है। क्योंकि जब एक जगह पे मेस हो तो फिर सारे घर में ही, वो देखें अंदर कमरे में स्टूडियो में मैंने कपड़े धोए थे कल, वो सारे अभी इकट्ठे किए हैं, वो भी समेटे नहीं हैं। तो जनाब कुछ गेस्ट थे जो आए हुए, हम बैठे बातें कर रहे हैं और इतना मज़ा आया है बातें करके, पुरानी बातें याद करके। बच्चों ने चाय वगैरह बनाई और ज़्यादा मज़ा, चाय से ज़्यादा हमें बातें करने का मज़ा आया। जज़ाकल्ला खैर, आप ही दोनों आई नहीं थी। तो जनाब अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और मैं इधर ही बैठी हुई थी अपनी नमाज वाली जगह पे। और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। इस वक्त मैं इधर अपने नमाज पढ़ी है। और अभी जो मेरे मेहमान आए हुए थे वो भी गए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके घर कोई मिलने आता है और मिल के पुरानी बातें करते हैं, बैठते हैं, यादें ताज़ा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यकीन करें कि मुझे भी बाजी से मिल के, आप ही से मिल के बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा बातें करके। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनको भी मेरे साथ मज़ा आया होगा। तो बस ये सारा दिन इसी तरह के काम है। और अभी इस वक्त एकदम बादल आए हैं, तो अभी बारिश हुई तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के आपसे थोड़ी सी आपको बताऊं अपडेट। तो आज संडे की वजह से बच्चे बहुत लेज़ी हुए हैं। खाना भी मैंने कुछ नहीं बनाया। कल का कुछ होगा फ्रिज में, मैं देखती हूँ क्या है, और फिर मैं रात को कुछ बनाऊंगी अपना डाइट वाला खाना। तो चले मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे अपनी एक सूरत याद करनी है, अपनी सूरत पढ़नी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब शाम के वक्त शेरू के हो जाता है बाहर जाने का टाइम। इसको पता चल जाता है कि अब मेरा बाहर जाने का टाइम है, और ये आके म्याऊं म्याऊं करता है। और फिर इसका हार्नेस पहना के मशल इसको बाहर ले जाती है थोड़ा सा टहलाने के लिए, और वो उस चीज़ को इतना इंजॉय करता है ना। इसको इसको जब टाइम का पता चल जाता है कि इस वक्त इसके बाहर जाने का टाइम है, और उस वक्त इसको इतनी बेचैनी हो रही होती है, और जाके इसने कुछ भी नहीं करना, बस इसने घास को सूंघना है, थोड़ा सा चाटना है, और ये अपना वहाँ इसका इंजॉयमेंट पूरा हो जाता है। और सारे जो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, मतलब आप घर के जितने भी साइड के घरों के बच्चे हैं, वो इसको देख के इतना इंजॉय करते हैं, इसके साथ सेल्फियां बनवाते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं। और ये सबको पता है कि ये शेरू है, और हर बच्चे को कोशिश होती है कि वो आके
और ना जब भी मशल जाती है यहाँ पे तो जब कोई ज़्यादा लोग ने ना हो तो यहाँ पे ये स्विंग हमेशा अकेली हिल रही होती है। और ये अक्सर हमारे एरिया के मुख्तलिफ जो पार्क हैं उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ अननोन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो जो बड़ा अजीब लगता है। तो ये शेरू साहब को मज़ा आ रहा है घूमने फिरने का, ये इतना एंजॉय करता है घास पे चलना सूंघना, और बिल्कुल तंग नहीं करता, इसको मज़ा आता है यहाँ आके। और मज़े की बात ये कि हार्नस भी ये बड़े आराम से पहन लेता है। तो जनाब आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है, और एकदम एकदम बाज़ दफ़ा इतनी गर्मी लगती है और बाज़ दफ़ा ठंड लगने लग जाती है। और मूड इतने स्विंग हो रहे हैं बच्चों के, घर रह के इतने सुस्त हो गए हैं बच्चे। कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई लेज़ी है, और मुझे चिढ़ भी चढ़ती है इनके कामों से। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है रात के 10-12 बजे के बाद कि ये तीनों एक पॉडकास्ट लगाते हैं और फिर अपना काम तीनों स्टार्ट करते हैं। तो कोई फिर 2-3 बजे तक इनका काम चलता है। लेकिन इस वक्त जो होता है ना वो इनका काम, क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट का फ़ोन आ गया, कभी किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया, कोई किसी ने कोई पेंटिंग में चेंजेस करानी है, कोई ये कोई वो, तो वो फ़ोन सुनते हुए ये काम नहीं कर पाते। लेकिन रात 10 बजे के बाद माशाल्लाह इनका फिर काम ऐसा स्टार्ट होता है, कभी म्यूज़िक लगा होता है, कभी ये कोई स्टोरियाँ सुन रहे होते हैं, तो तब ये काम बैठ के करते हैं बाहर। और मैं अपने अंदर कमरे में होती हूँ, बेडरूम में होती हूँ, और मैं अपनी कोई किताब, कोई सूरत, कोई तस्बीह, कोई टीवी, कोई इस तरह की मेरी मसरूफियत चल रही होती है। और शेरू जब बोर होता है तो आके मियाऊं करता है, और फिर हमें पता होता है कि इसको थोड़ी तवज्जो चाहिए, इसको कोई नहीं पूछ रहा। तो फिर कभी मैं प्यार करती हूँ, कभी ये बच्चों के पास चला जाता है, और फिर उसका सोने का टाइम हो जाता है। और इस वक्त इतने मज़े से क्यूट तरीके से सो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ खैर अगर मेरा कैमरा चल गया। तो ये मज़े से उधर अपना चेयर पे सोया हुआ है। ये इसका थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है। अभी आगे इसने म्याऊं म्याऊं की कि मुझे बाहर लेके चलो, जो आपने अभी पहले देखा मशल इसको लेके गई थी बाहर। तो जब ये बाहर से हो आता तो फिर ये इतना रिलैक्स होता है, फिर इसका सोने का टाइम हो जाता है। तो ये भी एक तरह से बच्चों की तरह इसको हमें लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और एक तरह से और मैं इस दफ़ा मुझे ये तसल्ली है कि जो छुट्टियां हैं, जैसे अब ये 1 हफ्ते का लॉकडाउन आ रहा है, तो बच्चों का ध्यान जो है ना इस पे लगा रहता है, बोर नहीं होते। हाँ, मौसम की वजह से थोड़ा सा सुस्त और डल होते हैं बच्चे, लेकिन जब शेरू इनके साथ इन्वॉल्व होता है तो वो हम लोगों का टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और बल्कि कोई हरकत कर रहा होता है तो सारे कहते हैं आओ आओ देखो ये कर रहा है, वो फिर सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी घर की एक रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिनों में पेंडेमिक में ये अगर आपके पास कोई पेट है तो यकीनन आपका दिल भी लगा होगा। हमारा तो इसके साथ माशाल्लाह काफ़ी दिल लगा होता। तो चाय भी पिए साथ साथ। शाम का टाइम है, 6 बज गए, और चाय का टाइम हुआ था मेरे एक्चुअली। मैं बच्चों को कह रही हूँ कि जाकर थोड़ी सी ग्रोसरी ले आओ। देखें अब ये बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते। मेरे टी बैग ख़त्म हैं, जो कि इतना सुकून है टी बैग से चाय बनाने का कि वो पतीली धोनी नहीं पड़ती, फटाफट थर्मस से चाय पानी गर्म करो, टी बैग डालो और चाय बना लो। और चाय आजकल बहुत पी जा रही है, तो हाँ उसके लिए बहुत बड़ा अजाब होता है जो चाय बनाता है, कि उसको दिन में कोई 100 दफ़ा चाय बनानी पड़ती है। और टी बैग से ये सहूलत होती है कि बार बार बर्तन, तो टी बैग से ये सहूलत होती है कि बार बार जो है हमें बर्तन नहीं धोने पड़ते, वो बस एक कप होता है जो आराम से धुल जाता है। और ये इस वक्त मेरी चाय, और मैं जो इस वक्त अपने बेड पे बैठ के, जी हाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है जासूसी डाइजेस्ट पढ़ने का। और ये मेरी तस्बीह पड़ी होती है, मेरी ग्लासेस होती हैं, ये चीज़ें मेरे आसपास पड़ी होती हैं। और ये मेरा बच्चा काम कर रहा है, और ये इसका काम इस वक्त कानों में टूटियाँ लगा के वो अपना कर रही है, उसने लगाया हुआ। तो ये मेरे पास बैठ जाते हैं आके, और इसको चाहिए होता है कि एक तो पता है बच्चे माओ जो घर के पले बच्चे होते हैं वो माओ से
दाएं बाएं नहीं होते, तो इस वजह से इनको बस मज़ा आता है मेरे पास ही बैठ के काम कर, मुझे उलझन होती है। लेकिन बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे अपना काम में बिज़ी हैं। और गर्मी है, कभी गर्मी लगती कभी सर्दी लगती। इसको ऑन किया अभी मैंने और हम बैठे काम कर रहे माशाल्लाह जो है। और बाकी ज़ारा भी सो रही है और सिद्रा बैठी हुई यहाँ पे अपने मोबाइल पे और चाय पी रही है। तो मैं भी चाय पी रही हूँ। तो जनाब ये एक छोटा सा मेरा दिन था। एक्चुअली हर रोज़ एक नई जिद्दोजहद, एक नया काम, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया दिन होता, नई वाइब्रेशन के साथ आता। और उस दिन की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। हर दिन की एक वाइब्रेशन जो होती है ना डिफरेंट होती है। किसी दिन नमाज पढ़ो तो ज़्यादा सूरतें इंसान पढ़ने का मौका मिलता है, कुरान पाक भी पढ़ लेता है। लेकिन बाज़ दिन कुरान पाक पकड़ने का टाइम नहीं होता। सच्ची बात है, बड़ी कोशिश करती हूँ कि रूटीन में पढूं। बाज़ दफ़ा सिर्फ कुछ सूरतें ही पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम साथ साथ अपने काम भी करते हैं, साथ साथ अपने अल्लाह की इबादत भी करते हैं। और बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छे काम करते रहें अपनी ज़िंदगियों में और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। तो यही ज़िंदगी है, यही चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह का शुक्र है कि अपनी ज़िंदगी में हर कोई जितना बेहतर कर सकता करता है। और अल्लाह ताला हमें समझ बूझ दे इस्लाम को समझने की, दीन को समझने की। और यकीन करें मैं अपने बच्चों को भी, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों को जब कोई परेशानी होती है, वो साथ काम अगर उन्हें पढ़ने का मौका ना मिले तो वो अपने कान में कोई सूरत लगा के, कोई मंजिल या रुकैया शरिया लगा के या कुछ बकरा लगा के वो ज़रूर सुनते हैं, कुरान पाक सुनते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इनको इतनी समझ बूझ अता की कि ये अपने काम के साथ अपने दीन को भी लेके चलें। तो ये ब्लेसिंग है जो बच्चे इस तरह अपनी नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी नमाज भी पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करीब भी रहने की कोशिश करते हैं। बस अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, हमारी दुआओं को कबूल करे। और अपना जो हम जितनी हम कोशिश करते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। और इनको बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे और इन सब बच्चों के नेक नसीब करे जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं वो अपने राइट पाथ पे रहें। तो बस इसी तरह बाज़ दफ़ा दिन इतना बिज़ी होता है कि इतनी मसरूफियत होती है, अंदर बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन आज मैंने गाड़ी भी आज नहीं निकाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर पे हूँ और मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। मुझे बाहर जाने से सख्त चिढ़ है, सच बताऊँ तो मुझे दिल करता है अगर मेरा बस चले तो मैं घर से भी ना निकलूँ कभी। लेकिन ज़ाहिर है इंसान जब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर उसके साथ अपनी ज़िंदगी को निभाना भी पड़ता खुश उसलूबी के साथ। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सेहत दे और अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे। और जो माएँ सिंगल हैं अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत और सेहत दे कि वो अपने बच्चों को अपने जो फ़राइज़ हैं वो अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। सब पेरेंट्स के लिए मेरी यही दुआएं हैं। माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे, सब के माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप हैं तो बच्चे भी अपनी लाइफ में कामयाब हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आज एक छोटी सी गुफ्तगू थी मेरी, छोटा सा सारे दिन की रूटीन थी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको भी अपने साथ रखा करूँगी, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। हर वक्त कैमरा साथ रखना आसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि अपनी रूटीन शेयर करें तो मैंने सोचा चले मैंने आज जो कुछ सारा दिन किया मैं वो भी आपके साथ करूं। तो अब मशल काम कर रही है और मगरिब का टाइम होने वाला है और मैं अब थोड़ी सी अपनी तस्बीह पढ़ूंगी इंशाल्लाह ताला और फिर नमाज़ पढ़ूंगी। और आप
इसी तरह मेरे ब्लॉग्स देखते रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।